एजी न्यूज हरियाणा की टीम डोर टू डोर सरपंचों से मिलने की कड़ी में पहुंची है आज चरखी गांव में। आज हम मिलेंगे सरपंच उम्मीदवार भूपेंद्र जी से और उनसे पूछेंगे कि गांव में आने वाले टाइम में यदि उनको सरपंच के रूप में चुन लिया जाता है तो वो गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम बसम। जी आपको दिवाली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं सर। आपको भी और सभी मेरे ग्रामवासियों को भी दिवाली की मुबारक हो। जी सरपंच साहब, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने राजनीति क्यों चुनी। समाज की सेवा करने की इच्छा है। समाज की सेवा। समाज की सेवा आप लगातार कितने समय से समाज सेवा कर रहे हो सर। मैं पिछली योजना में सरपंच था। पिछली बार अपने गुलजारी भाई था और मैं उस टाइम से लगातार लगाया हूँ। सर देखो, जैसे बात करें यहाँ पर गांव में तो हमने देखा कि थोड़ी से पीने का जो पानी था ना वो थोड़ा सा खराब सतर का बताया जा रहा है और गलियों की हालत भी थोड़ी सी नाजुक सी है। तो यदि आपको सरपंच बनाया जाए तो आप किन आपको कौन कौन से कार्य करने की प्राथमिकता करोगे। सबसे पहले तो पीने के पानी की है दिक्कत है। इसमें वाटर वर्क्स की कमी वैसे तो है गांव में, लेकिन वो तो कुछ आधा ही अपना कवर हो पा रहा है पन्ना। तो एक वाटर वर्क्स नज़दीक बन जाए तो बहुत ही दिक्कत है गांव को पीने की। और लाइन तो जैसे कुछ गांव में तो बिछवा दी थी, आधा पौधा गांव में तो मेरे टाइम बिछी थी। कुछ मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए वो चौधरी किरण ने करवाए थे पास से। तो कुछ लाइन दबवा चुके हूँ मैं और कुछ रह रहे हैं गांव में। वाटर वर्क्स की ज़रूरत है फ़िलहाल गांव में, क्योंकि पानी में बहुत ही दिक्कत है पीने के पानी के लिए। तो सबसे पहले तो वो काम है। फिर फिरनी वगैरह भी आपने देखी होंगी, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। फिरनी भी जैसे मेरे टाइम मैंने पूरे गांव की फिरनी बनवा दी थी, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाई वो नाला वगैरह की। अब नाला वगैरह चल रहा है, भाई गांव का विधायक है, कुछ बजट पास करवाया है तो नाला वगैरह चल रहा है। फिरनी भी बन जाएगी। गाड़ गुड़ों का भी भाई जो कच्ची रहेगी कुछ अंदर से वो भी बन जाएंगी। और मेरा तो ये है भाई, जैसे खेतों के रास्ते मैंने देखा कभी इस साइड ने गया कभी इस साइड ने, तो खेतों के रास्ते भी पक्के हो चुके हैं। ये पिछली योजना में सरकार ने लागू कर दिए। तो मेरा ये है भाई, खेतों को भी पक्के रास्ते करवाए जाएं। और पानी जैसे खेतों में भर जाता है, फसल में दिक्कत आती है ज़मींदार को। सारे जैसे पूरे जंगल में भाई ट्यूबवेल लग जाएं और पानी उठा के नहर के अंदर पड़ जाए, ये भी बहुत ही ज़रूरी काम है ज़मींदार के लिए। तो ये ट्यूबवेल लगवाने हैं, फिरनी वगैरह तो हो जाएगी, काम चल रहा है आगे बढ़ी फिरनी जैसे वगैरह जी भी हो जाएगी। हमारे जो यहाँ देख रहे हैं गांव का जो युवा है थोड़ा सा नशे की लत में पड़ चुका है सर, ज्यादातर युवा। तो उन युवाओं को नशे से बचाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे गांव के सरपंच बनने के बाद। भाई युवाओं को समझाने की कोशिश करेंगे, उनके माँ बाप को समझाने की कोशिश करेंगे। वो इकट्ठे करके बिठा के प्रचार करेंगे कि भाई युवाओं को अपने समझाओ, नशे पत्ते से दूर हो, क्योंकि युवा ही सब कुछ है, युवा से ही सब कुछ आगे बढ़ना है। तो बेहतर कोशिश करेंगे इसमें युवाओं को। स्वास्थ्य के बारे में जहाँ तक बात करें, जर ये PHC होते हैं ये जहाँ पर डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं होते, हमारी माँ बहनें होती हैं उनकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो दादरी की तरफ पूछते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाँव के लिए क्या करने वाले हो। स्वास्थ्य में जैसे अभी PHC वगैरह होती है, इसकी कोशिश की थी हमने, लेकिन जैसे शहर से 6 किलोमीटर का ही दायरा पड़ता है हमारे गांव का। नज़दीक होने के कारण जैसे 10 किलोमीटर का दायरा पड़ता हो, उसमें तो PHC वगैरह लगभग गांव में बन गई हैं। हमारी यही दिक्कत आई थी। एक आयुर्वेदिक सेंटर था हमारे टाइम में, तो सरकार ने यही बोला था भैया जैसे आयुर्वेदिक सेंटर को बंद करके फिर PHC बनाएंगे। लेकिन वो उस टाइम पे भाई हमारे वो 5 साल हो चुके थे, निकल गया वो हमारे हाथ से। अब की बार उसको कोशिश करेंगे ज़रूर से ज़रूर। जैसे कि आप बात करें खेल के क्षेत्र में सर, होते हैं कई बार कई बच्चे होते हैं वो उनके परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं लेकिन बच्चे अव्वल होते हैं इस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। ले कहीं ना कहीं वो खेल में मेडल तो ले आते हैं लेकिन आगे के सत्र पर उनको आर्थिक सहायता ना मिलने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और बच्चों से। तो उन बच्चों के लिए क्या करोगे सर। खेल के स्तर में तो मैं बच्चों से बेहतर ही मतलब मदद करता हूँ। भाई जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, कबड्डी तो नहीं खेल रहे, फुटबॉल और कुश्ती का ही है ज़्यादा है हमारे गांव में।
तो हर बार जैसे गेम भी करवाते हैं, उनकी मदद भी करता हूँ। भाई ग्राउंड में कोई समस्या हो उसको भी दूर करवाने की कोशिश करते हैं। भाई मेडल वगैरह ले आते हैं, मान सम्मान भी गांव की तरफ से उनका मान सम्मान भी करवाते हैं। उसमें तो विशेष ध्यान हमारे गांव का भी लगा हुआ है। आगे भी कोई बच्चा आगे बढ़े तो पूरा गांव भी कोशिश करता है आगे उनको आगे बढ़ाएं। तो आप अपनी तरफ से क्या करने वाले हो सर? यदि कोई बच्चा अपनी प्रतिभा से आगे निकलता है तो उसका हौसला अफजाई के लिए आप क्या करोगे सर? उसके हौसले अफजाई के लिए मैं 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई भाई पैसे की दिक्कत है तो भी वो भी मतलब मैं उसके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे पैसे वगैरह की। बच्चा कोशिश करेगा तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे हर 24 घंटे। सरपंच साहब, एक बात सुनने में आई है, जब भी इलेक्शन का टाइम आओ है ना तो दारू और पैसा खुला बटन लाग जाए है। यह बात सही है क्या समाज खातर? नहीं, दारू पैसा तो पैसा वगैरह तो नहीं बटता हमारे गांव में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दारू वगैरह है ये मतलब कुछ होता है, ये भी गलत मान रहा हूँ मैं तो। मेरे हिसाब से तो दारू वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बैठ के बच्चे चार आदमी बतला लें इसे, इसी चक्कर में थोड़ा बहुत हो जाता है ना। तो कोई ऐसे पैसे पैसे की कोई गांव में ऐसी कोई बात नहीं है कोई पैसा वगैरह बटता हो। सरपंच साहब, बात करा तो जैसे कि सरपंच बन जाए हैं कई बार योजना में, और फिर कोई ग्रांट वगैरह आ जाए गांव की, तो बेरा ना लगे गांव ने कोई तो ग्रांट आई, कोई सरपंच ने रुपया आया सरपंच दो रहे। आप क्या करने की कोशिश करोगा जैसे ग्रांट वगैरह होगी तो? कोशिश ऐसा है भाई साहब, पिछली बार मैं सरपंच बनाया था तो कई एक आधा भाई जैसे हो जाता है भाई इसको सरपंच ही नहीं करने दें, फलाना नहीं कर दें, तो मैंने अपने तरीके से वो किया। अब तो मेरे एक ही बात ध्यान में है भाई, अपने कमेटी बना के उसके आगे चौड़े में रखो। वो अपने आप भाई हम तो ये बता दें ये ग्रांट लाए हूँ, ग्रांट लाने का मेरा काम है, लगाने गाँव ग्राम वासियों का है। वो अपने तरीके से लगाएं अपने आप, भाई यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ लगाएं। अब पहले काम ये होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए, वो अपने आप डिस्कस करके ना उसको वो करेंगे। मैं तो इस बात को सहमत हूँ। जहाँ बात करें जी, यदि आपको सरपंच प्रतिनिधि के रूप में गांव आशीर्वाद दे देता है, आपको सरपंच चुन लिया जाता है, तो आप पहली कलम तक के काम ध्यान में है कि काम का ये काम तो मैंने पहली कलम तक सरपंच बनते ही करना है? काम पहली कलम से तो क्या है, वो सारे काम जो तीन चार काम है जैसे भाई पानी की निकासी, ये ट्यूबवेल वगैरह लगवाने, पीने के पानी, और अपने भाई एक कुछ और समस्या है थोड़ी ज़्यादा ही, ये अपने शमशान घाट की, उसकी जैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रखी है, सरकार ने वो बंद कर दिया था, उसको भी कोशिश करके भाई कुछ करेंगे। जैसे भाई मैंने पीछे से बात करी थी कि भैया तो विधानसभा में पास हो के प्रस्ताव उस टाइम वैसे बदली होगा, वैसे नहीं हो उसका, वो भी कोशिश करेंगे। और कोई ऐसी बात रहेगी तो गांव को इकट्ठा करके और ग्रामवासियों के पास से चंदा वगैरह करके न हम उस ज़मीन को खरीद देंगे और उस ज़मींदार का पैसे दे देंगे। वो भी काम बहुत ज़रूरी है, पेंडिंग पड़ा है कई साल से, 30-35 साल से उससे ट्रांसफ़र कर रखा है लेकिन उसका नाम नहीं हो रखी, वो भी ज़रूरी काम है। जी, बात करा तो जैसे कि अपन इलेक्शन का जब टाइम आओ है तो भाईचारा थोड़ा सा एक प्रकार से टूटना शुरू हो जाए है, तो आप गांव में क्या अपील करना चाहोगे? और लास्ट में आप तो गांव तक के आप अपील करना चाहो और के भाईचारा जैसे कायम रखो, या कोई मिसाल पेश करके दो शब्द में आप गांव में क्या कहना चाहो? अपने पूरा गांव देखने लग रहा है आपका पूरा चरखी गांव। मैं तो गांव वासियों से यही अपील करना चाहूँ भाई, प्यार प्रेम से तो इलेक्शन करवाओ। जो आपने जैसे हमारे गांव में 7 कैंडिडेट उठ रखे हैं भाई, उससे आप मतलब भाई कैंडिडेट अपने आप चुनो। भाई कौन अच्छा है कौन बुरा कैसे है क्या है वो आपने देखना है, लेकिन भाईचारा खराब मत करो, भाईचारा बना के रखना है। भाईचारा तो हमारे गांव में ऐसा है, हमारे स्कूल में इलेक्शन हो गया तो 5 बजे जैसे भाई 5 का टाइम है 7 का, उसी टाइम भाईचारा बरकरार बरकरार हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। सब अपने आपस में होकर पानी पीते हैं, कभी बैर विरोध नहीं चलता, आज तक तो चला नहीं। आगे मैं उम्मीद ये रखूँगा कि भाई कोई बैर विरोध मत करो, भाईचारे से निपटारा करो जी, इलेक्शन। लास्ट पर्सन है जी, आपका कंपटीशन किसके साथ है? आप किस मान रहे हो आपके साथ कंपटीशन? नहीं, कंपटीशन तो वो तो गांव ने देखना है किसके साथ है भाई। आज आप एक सरपंच रह चुके हो तो आपका वोट बैंक तो है गांव में, तो इसलिए आप यदि पूछा तो आपका कंपटीशन में 7 कैंडिडेट हम किस में मान रहे हो कि भाई आपके साथ कंपटीशन में है कोई? मतलब मैं तो ऐसा मतलब कंपटीशन नहीं मान रहा है, नहीं लोगों ने अब तक माना है कि कौन कंपटीशन में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कंपटीशन वाली कोई बात नहीं। तो ये थे जी चरखी गांव से सरपंच
पद के उम्मीदवार तथा एक्स सरपंच रह चुके भूपेंद्र जी, इनसे हमने विस्तार से बात की और गांव की अनेकों समस्याओं के बारे में आपसे रूबरू करवाया। ऐसे ही इसी कड़ी में हम गांव के और सरपंच से भी मिलेंगे और आपको हर समस्या के निदान के बारे में बताएंगे, और आप वही अपने मत का है ना अपनी मर्जी से उपयोग करें, क्योंकि एक मतदाता का अधिकार होता है कि वह अपने मत का प्रयोग खुले तौर पर और अपनी मर्जी से कर सकता है। तो मैं आपसे अंतिम शब्दों में के साथ कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सरपंचों के पास हम डोर टू डोर पहुंचते रहेंगे और गांव की समस्याओं को बारे में विस्तार से पूछेंगे और उनका निदान करने के लिए सरपंच से हम कहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।